पिछली बार आपने गुस्से में कुछ खरीदा कब था? पिछली बार आपने उदासी में फूड ऑर्डर किया कब था? पिछली बार आपने एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया जिसमें सोचा भी नहीं था, कब था? अगर आपने इस हफ्ते में भी यही किया है तो आप अकेले नहीं हो। इंडिया में क्रेडिट कार्ड डेब्ट 2 लाख करोड़ ऊपर हो चुका है और उसका 40% इमोशनल स्पेंडिंग है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर नोबडी, एक मनी मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस कोच, एंटरप्रेनर, ब्रेन ट्रेनर एंड डॉक्टर। और आज के एपिसोड में मैं एक ऐसी चीज एक्सपोज करूंगा जो कंपनीज नहीं चाहती कि आप जानो। वो है डोपामाइन ट्रैप। वो तरीका जिससे आपके इमोशंस यूज करके आपके जेब में हाथ डाला जाता है। आज हम समझेंगे एग्जैक्टली कैसे आपके इमोशंस आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हाईजैक करते हैं। और मैं आपको एक फायर वॉल दूंगा जो आपके पैसों को आपके इमोशन से प्रोटेक्ट करेगा हमेशा के लिए। पूजा 26 साल की, मुंबई में रहने वाली, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सैलरी 55,000 पर मंथ, फ्लैटमेट के साथ गोरेगांव में रहती थी, इंडिपेंडेंट, मॉडर्न, सोशल मीडिया पे एक्टिव। पूजा की लाइफ अच्छी थी, लेकिन पूजा के अंदर एक खाली जगह थी। वो खाली जगह तब बनी जब 2 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। 4 साल का रिलेशनशिप, दर्द गहरा था। पूजा ने कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढा। वो कोपिंग मैकेनिज्म था शॉपिंग। जब भी उदास होती, मिंत्रा खोलो। जब भी अकेला फील करे, अमेजॉन खोलो। जब भी ऑफिस में स्ट्रेस हो, जोमैटो पे ट्रीट योरसेल्फ ऑर्डर करो। पहले महीने 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। चल, 1 महीना है। दूसरे महीने 8,000, मैं डिजर्व करती हूँ। तीसरे महीने 12,000, क्रेडिट कार्ड का यूज शुरू हुआ, ईएमआई पे ले लूंगी। 6 महीने बाद पूजा के 2 क्रेडिट कार्ड थे, कंबाइंड लिमिट 2.5 lakhs, दोनों मैक्स्ड आउट। आउटस्टैंडिंग 1,87,000। मिनिमम ड्यू पे करती थी 3 से 4,000 पर मंथ, लेकिन इंटरेस्ट 36% एनुअल था। मतलब पैसा बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। 1 साल बाद पूजा का टोटल क्रेडिट कार्ड डेब्ट था 12.3 lakhs, सैलरी से भी ज्यादा। पूजा अब रात को सो नहीं पाती थी। फोन आए बैंक्स के, कलेक्शन कॉल्स, ईएमआई बाउंस, सिविल स्कोर 580 पे आ गया। और सबसे आयरॉनिक बात, जब डेप्थ की टेंशन होती, पूजा क्या करती? फिर शॉपिंग। क्योंकि वो छोटी सी खुशी, वो 5 सेकंड का डोपामाइन हिट, वो उसे उस वक्त के लिए अच्छा फील कराता था, दर्द को नम करता था। लेकिन 5 मिनट्स बाद और ज्यादा दर्द। तो पूजा बुरी इंसान थी? बिल्कुल नहीं। पूजा एक नॉर्मल लड़की थी जिसके ब्रेन के केमिकल्स उसे कंट्रोल कर रहे थे। और ये केमिकल्स कंपनीज जानती है कैसे ट्रिगर करे। एज अ ब्रेन ट्रेनर ये मैं आपको बताता हूँ डोपामाइन क्या है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन का फील गुड हार्मोन। जब आपको कुछ अच्छा मिलता है, चॉकलेट, लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम, न्यू परचेस, डोपामाइन रिलीज होता है। आप अच्छा फील करते हो टेम्पररीली। लेकिन सुनो डार्क साइड, डोपामाइन एक्चुअली रिजल्ट पे नहीं रिलीज होता, एंटिसिपेशन पे रिलीज होता है, उम्मीद पे। मतलब जब आप ऐड टू कार्ट दबाते हो तब डोपामाइन आता है, जब पार्सल आता है
तब ऑलरेडी काम हो चुका होता है। इसलिए पार्सल खोलने के 10 मिनट में वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है और आप फिर से कुछ नया ढूंढते हो। अब कंपनीज ये जानती है, अमेज़ॉन का बाय नाउ बटन, मिंत्रा का ओनली टू लेफ्ट मैसेज, स्विगी का फ्री डिलीवरी फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, ये सब डोपामाइन ट्रिगर्स है। ये आपके ब्रेन के अगेंस्ट डिजाइंड है। फ्लैश सेल का कॉन्सेप्ट क्या है? अर्जेंसी क्रिएट करना, क्योंकि अर्जेंसी में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और एमिगडाला एक्टिवेट होता है। अभी ले लो, नहीं तो मिस हो जाएगा। ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 1 लाख पीपल आर लुकिंग एट दिस आइटम, ये सोशल प्रूफ है। ब्रेन कहता है इतने लोग देख रहे हैं तो अच्छा होगा। EMI अवेलेबल, ये पेन रिडक्शन है। ब्रेन को लगता है मैं पूरा पे नहीं कर रहा तो ये सस्ता है, लेकिन ये सस्ता नहीं है, ये महंगा है। 36% इंटरेस्ट के साथ। $1 बिलियन कंपनीज ने साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं, मेरे जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, स्पेसिफिकली ये समझने के लिए कि आपके ब्रेन को कैसे हैक करें। और फिर उन्होंने एप्स डिज़ाइन किए जो ये डेली करते हैं। तो जब आप पूजा को ब्लेम करते हो, सोचिए कि उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी कंपनीज काम कर रही है। वो एक लड़की वर्सेस $1 बिलियन एल्गोरिदम, वो एक लड़की वर्सेस $1 बिलियन एल्गोरिदम। मैच फेयर नहीं था, लेकिन मैच फेयर बनाया जा सकता है। कैसे, वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पर पहले मनोज भाई की कहानी सुनते हैं। मनोज भाई अहमदाबाद का 40 साल का टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा था। साइड में स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करता था। 15 लाख का पोर्टफोलियो था। 5 साल से बिल्ड किया था। अच्छे स्टॉक्स थे, सॉलिड कंपनीज। मार्च 2020 आया, कोविड, मार्केट क्रैश। मनोज भाई का 15 लाख 9 लाख हो गया, 40% डाउन। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूं, मार्केट क्रैश में लॉजिकल डिसीजन क्या होता है? रुको, कुछ मत करो। हिस्ट्री कहती है मार्केट हमेशा वापस आता है। 2008 में भी आया, 2001 में भी आया। पेशेंस रखो। लेकिन मनोज भाई के अंदर क्या हो रहा था? डर, गुस्सा, पैनिक। मेरा पैसा डूब गया, सब खत्म, ये मार्केट फ्रॉड है, निकलो यहां से। मनोज भाई ने एक रात 3 बजे पूरा पोर्टफोलियो सेल कर दिया 9.2 लाख में। 6 लाख का लॉस बुक किया। पूरे 5 साल की इन्वेस्टमेंट एक रात के गुस्से में बर्बाद। और सुनो क्या हुआ उसके बाद। 6 महीने में मार्केट वापस आया। 1 साल में ऑल टाइम हाई पे था। मनोज भाई का 15 लाख अगर रखा होता तो 22 लाख हो गया होता, लेकिन उसने गुस्से में बेच दिया। लॉस इफेक्टिवली 13 लाख। जो 6 लाख डूबे प्लस 7 लाख नहीं मिले अगर रखा होता तो। ये सबसे कॉमन स्टोरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लोग बाय करते हैं एक्साइटमेंट में, सेल करते हैं डर या गुस्से में, और रिजल्ट गारंटीड लॉस। एज अ डॉक्टर मैं बता सकता हूं गुस्सा ब्लड में क्या करता है। गुस्सा ब्लड में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन बढ़ाता है। ये हार्मोन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शट डाउन करते हैं। मतलब गुस्से में आप लिटरली सोच नहीं पाते, और फाइनेंशियल डिसीजंस बिना सोचे लोगे तो रिजल्ट्स डिस्ट्रक्टिव होंगे, गारंटी। ट्रिगर 1, उदासी, लोनलीनेस, सैडनेस, पेंडिंग।
जब आप सैड हो, अकेले हो, रिजेक्टेड फील करते हो, ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है। शॉपिंग वो कंफर्ट देती है। पूजा का ट्रिगर ये था। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, कुछ अच्छा दिखे बाय करो, 5 सेकेंड्स अच्छा लगेगा, साइकिल रिपीट। सिग्नल क्या है? अगर आप अकेले में रात को बेड पे लेटे हुए शॉपिंग कर रहे हो, ये सैडनेस पेंडिंग है। ट्रिगर 2, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रेज स्पेंडिंग। बॉस ने डांट दिया, मैं ट्रीट करूंगा आज खुद को। बीवी से लड़ाई हुई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद खरीद लूंगा। मनोज भाई का ट्रिगर ये था। गुस्सा, इम्पल्सिव एक्शन, रिग्रेट। सिग्नल्स क्या है इसके? अगर परचेस के पहले आप टेंस हो और परचेस के बाद मोमेंटरीली रिलीव्ड, ये रेट स्पेंडिंग है। ट्रिगर 3, बोर्डम, बोरिंग इक्वल्स टू बाइंग। कुछ करना नहीं है, फोन उठा लिया, ऐप खोला, चल कुछ ऑर्डर करते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रिगर है। बोर्डम स्पेंडिंग। वीकेंड्स पे फूड डिलीवरी ऑर्डर 40% बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग बोर होते हैं। सिग्नल्स क्या है? अगर आपको पता नहीं क्यों खरीदा, तो ये बोर्डम स्पेंडिंग है। ट्रिगर 4, सोशल कंपैरिजन, देखा देखी। दोस्त ने नई कार ली, इंस्टाग्राम पे वो यूरोप ट्रिप पे गया। पड़ोसी का बेटा नई बाइक पे आया। ब्रेन कहता है मैं पीछे रह गया, मुझे भी चाहिए, और आप खरीद लेते हो, चाहे अफोर्ड ना करो। सिग्नल्स क्या है? अगर परचेस के पहले आपने किसी और की चीज़ देखी थी, ये कंपैरिजन स्पेंडिंग है। कितने ट्रिगर्स रिलेट हुए? 1, 2 या सारे? नॉर्मल है, हम सब करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि करते हो या नहीं, क्वेश्चन ये है कि अब जान के भी करोगे क्या। अब चलो देखते हैं रितु एंड संजय की कहानी। रितु का इमोशनल ट्रिगर था। जब भी संजय लेट आता या ध्यान नहीं देता, रितु शॉपिंग करती। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, ठीक है, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। 10,000 की ड्रेस, 6,000 का स्पा, 15,000 की बैग, ये उसका सेल्फ लव था। एक्चुअली ये सेल्फ मेडिकेशन था। संजय का इमोशनल ट्रिगर था गुस्सा। जब भी रितु क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाती, संजय फट पड़ता, इतना खर्चा क्यों करती हो, हमसे अफोर्ड नहीं होता। और फिर गुस्से में वो अपना गैजेट खरीद लेता, नया फ़ोन, नया ईयरबड। वो करती है तो मैं भी करूँगा। दोनों एक दूसरे को इमोशनली ट्रिगर कर रहे थे, और हर ट्रिगर का रिजल्ट है खर्चा। एक विशियस साइकिल। लड़ाई, इमोशनल स्पेंडिंग, ज़्यादा लड़ाई, ज़्यादा स्पेंडिंग। 3 साल में 2.8 लाख मंथली इनकम के बावजूद उनकी सेविंग्स थी 0। क्रेडिट कार्ड डेप्थ 4.5 लाख, पर्सनल लोन 3 लाख, और एक मैरिज क्राइसिस। रितु ने एक दिन संजय से कहा रोते हुए, हम इतना कमाते हैं फिर भी हमेशा तंगी है, गलत क्या हो रहा है? संजय ने बोला, गलत ये है कि हम दोनों फील करते हैं और फिर स्पेंड करते हैं। हमें सोचना चाहिए और फिर स्पेंड करना चाहिए। हम अपने इमोशंस से चलते हैं, अपने गोल से नहीं। ये एक लाइन, हम इमोशंस से चलते हैं, गोल से नहीं, ये लाइन इंडियन हाउस होल्ड की करोड़ों कपल्स पे अप्लाई होती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैरिज का नंबर 1 रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया में। और उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जड़ इमोशनल स्पेंडिंग। अब सॉल्यूशन,
मैं आपको दे रहा हूँ। द इमोशनल फायर वॉल मेथड, ये आपके पैसों और आपके इमोशंस के बीच में एक दीवार खड़ी करेगी। 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, द 72 आवर रूल। कोई भी परचेज जो 2000 से ज़्यादा हो तुरंत मत करो। 72 घंटे रुको, कार्ट में डालो, अब बंद करो। 3 दिन बाद अगर अब भी चाहिए तब खरीदो। रिसर्च कहती है 72 घंटों में 60% इम्पल्स परचेस का डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, मतलब 40% पैसा बच जाएगा ऑटोमेटिकली। रूल 2, द इमोशनल चेक। कोई भी परचेस करने से पहले एक सवाल पूछो, मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ? ज़रूरत है या फीलिंग है? अगर आंसर फीलिंग है तो रुको, फ़ोन रखो, 10 डीप ब्रेथ्स लो, वॉक पे जाओ, किसी से बात करो, फीलिंग को प्रोसेस करो। परचेस से नहीं, अवेयरनेस से। रूल 3, द स्पेंडिंग लिमिट एनवलप। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालो जो फन मनी है, 3000, 5000, जो भी अफोर्ड हो। ये पैसा गिल्ट फ्री खर्चो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जब एनवलप खाली, महीने का फन स्पेंडिंग खत्म। ये आपको स्ट्रक्चर देता है, इमोशंस को बाउंड्रीज देता है। रूल नंबर 4, द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अपने पार्टनर, दोस्त या किसी ट्रस्टेड इंसान को बोलो, मुझे बताना अगर मैंने 5000 से ज़्यादा का कुछ खरीदा बिना 24 घंटे रुके। ये एक्सटर्नल चेक है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको धोखा दे सकता है, लेकिन दूसरा इंसान न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देता है। रितु और संजय ने ये मेथड यूज़ किया। दोनों ने एक दूसरे को अकाउंटेबल पार्टनर बनाया। 6 महीने में क्रेडिट कार्ड डेब्ट 4.5 लाख से 1.8 लाख पे आ गया। सेविंग अकाउंट में पहली बार 1 लाख आया और लड़ाइयाँ 70% कम। क्योंकि जब आप इमोशंस को समझते हो तो वो आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हो। आज हमने देखा कि इमोशंस कैसे पैसा खाती है। पूजा का क्रेडिट कार्ड ट्रैप, मनोज भाई का गुस्सा, रितु संजय का साइकिल, डोपामाइन ट्रैप, 4 ट्रिगर्स, इमोशनल फायरवॉल। लेकिन अब एक और बड़ा टॉपिक आने वाला है। एपिसोड 8 में हम बात करेंगे उस गलती की जो 97% लोग करते हैं। ये गलती इतनी कॉमन है कि लोगों को गलत लगता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की, वो इनविजिबल मॉन्स्टर जो हर सैलरी हाइक के साथ बड़ा होता है और जो आपको कमा रहे होते हुए भी गरीब रखता है। एपिसोड 8 में मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक कपल की जो 3 लाख महीना कमाते थे लेकिन 50,000 भी सेव नहीं कर पाते थे, और एक आदमी जो 40,000 कमाता था और ज़्यादा सेव करता था उनसे। ये एपिसोड आपकी आंखें खोल देगा, मिस मत करना। अब एक काम करो, एक लाइक करो। पूजा, मनोज भाई, रितु, संजय, इनकी कहानियाँ हर इंडियन हाउस होल्ड में है, शेयर होनी चाहिए। 2, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 8 में 97% लोगों की गलती एक्सपोज होगी। 3, 72 आवर्स रूल आज से लागू करो। एक चीज़ है कार्ट में, 72 आवर्स रुको, देखो क्या होता है। 4, 60 डेज वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम में कंप्लीट इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर मनी मॉड्यूल है। डेली जर्नल प्रॉम्प्ट्स, ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइजेस, स्पेंडिंग पैटर्न एनालिसिस, लाइफ कोचिंग। ये सिर्फ समझाता नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पैसे का खेल दिमाग से खेला जाता है और अब आपका दिमाग
इमोशंस पे कंट्रोल ले रहा है, डॉक्टर नोबडी के साथ।